की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को। वो एक जगह पर खड़ी थी और उसके शरीर पर पूरा खून लगा हुआ था और वो बहुत डरी हुई थी। उसके आजू बाजू के लोग और जानवर मरे हुए थे। तभी उसको एक औरत की आवाज़ सुनने को आती है। वो औरत उसे कह रही थी, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे पास आओ। लेकिन वो इधर उधर देखती है, उसको कोई भी औरत उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तभी ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम फिल्म में जाविन को देखते हैं। जाविन के साथ उसकी कंपनी के लोग होते हैं। वो बस में बैठे थे और वो कहीं जा रहे थे और वो लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। जाविन के पास उसकी कलीग बैठी हुई थी, वो उससे बातें कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस बस का ड्राइवर बस चलाते हुए बार बार पीछे मुड़कर जाविन की तरफ देख रहा था। तब उसकी कलीग उससे कहती है कि उसकी तरफ मत देखो, वो ठरकी है। और ऐसे ही बस चल रही थी। तभी बस एक अनजान जगह पर जाके रुक जाती है। तभी सब लोग पूछते हैं कि हम कहाँ आए हैं, तुमने ये बस कहाँ लाके खड़ी कर दी है। तभी बस में मास्क लगाए हुए कुछ लोग आ जाते हैं। वो बस में स्मोक छोड़ते हैं और वहाँ से जाविन को उठाकर अपने साथ लेके जाते हैं। जाविन की जब आँख खुलती है तब हम देखते हैं कि जाविन को लैब के बेड पर लिटाया था। उसके पास डॉक्टर बेक बैठी थी। टीवी पर बस के बारे में न्यूज चल रही थी कि बस में टोटल 36 लोग थे और उनकी खाई में गिरने से मौत हो गई। जाविन उस डॉक्टर को कहती है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो ठीक है क्या? उस पर डॉक्टर जाविन को कहती है, मुझे पता है, वो एक लड़की है, अब उसकी और एक बहन होगी और दोनों भी जुड़वा होगी। उन दोनों के अब बहुत सारे भाई बहन हो गए, तुम हम पर छोड़ दो। जाविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी वहीं पर एक औरत आती है और जाविन को कहती है, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है या तुम नाटक कर रही हो? और यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। अभी हम एक लड़की को देखते हैं। वो संकाय की लीडर थी, उसके साथी भी थे। वहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को मारा था और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके शरीर पर खून लगा हुआ था और वो पूरे खून से भीगी हुई थी। उसका नाम किम था। वो एक लैब में थी। फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर खून ही खून था। बहुत सारे लोगों को किसी ने मार डाला था। वो बाहर आती है तो उसे अजीब से विजन आने लगते हैं। वो चलते चलते जंगल में चली जाती है। फिर हम जाऊ को देखते हैं जो देखने बड़ा ही हैंडसम था। वो डॉक्टर बेक के घर की तरफ आ रहा था। उससे डॉक्टर का घर दिखता है और उसे वो घर बहुत ही पसंद आता है। तभी हम देखते हैं कि जाऊ के बॉडी का रंग चेंज हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि उसमें कुछ स्पेशल पावर है। वो डॉक्टर बेक से मिलने के लिए आता है। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जाऊ डॉक्टर बेक की पेंटिंग को देखता है और उनकी तारीफ करता है। कहता है, इन्हें तो किसी एग्जीबिशन में रखना चाहिए। वो डॉक्टर बेक को कहता है, हमारा आग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आप रिटायर होने को आए हैं और आपको ये सारी तकलीफें करनी पड़ रही है। इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। संघाई के लैब के रेड करने वाले तरबूज का हाथ हो सकता है। वो लैब में घुसकर उन्होंने अटैक किया होगा और अटैक करके वहाँ से कुछ लोगों को छोड़ कर वो चले गए होंगे। तरबूज को रिलीज किसने किया था, उनका क्या मकसद है? जिसने भी ये प्लान किया होगा वो दोनों ही ग्रुप के हो सकते हैं। मतलब हम दोनों में से कोई हो सकता है। मुझे लगता है हमला अंदर के किसी ने किया होगा। मतलब वो लड़की कहाँ गई, किसी को पता कैसे नहीं चला। हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी मिल नहीं रही है। और ये कहते हुए वो सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम जंगल में किम को देखते हैं। वो रास्ते पर खड़ी थी और वहाँ पर एक वैन आती है। उसमें बैठे हुए लोग किम को जबरदस्ती अपने गाड़ी में बिठाते। तब हम देखते हैं कि गाड़ी में पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी। उसका नाम क्वीन था और उसके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तभी वो लड़की कहती है, इसको क्यों गाड़ी में बिठा लिया है, मैं तो इसको नहीं जानती हूँ। तभी एक आदमी उसे कहता है, तुम्हें मरने से पहले इस लड़की को मारना होगा।
कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। तभी एक आदमी किम के बॉडी पर लगा खून असली या नकली चेक करता है और कहता है ये खून असली है। तभी गाड़ी में पहले से बैठी हुई लड़की उन लोगों को बार बार कहने लगती है, इस लड़की को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं देखा है। तब किम गाड़ी का नंबर बता देती है और गाड़ी पर लगा हुआ एड्रेस भी उसे बता देती है। फिर वो लोग उसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे बारे में मुझे बता दो, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली। और वो लोग किम के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि किम सबको वहाँ पर मारती है और गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। वहीं पे एक इंसान को मारने वाले होती है। तभी क्वीन किम को कहती है उसे मत मारो और वो उसके पास का फोन लेती है और हॉस्पिटल कॉल करके वहाँ पर रख देती है। और फिर वो अपने फोन से अपने डॉक्टर अंकल को कॉल करती है और उन्हें जंगल में बुला लेती है। डॉक्टर अंकल जंगल पर आ जाते हैं और क्वीन को पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी हालत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं ये दोनों बातें कर रहे थे। तभी किम जंगल की तरफ जाने लगती है। ये दोनों किम को रोकते हैं कि तुम जाओ मत। तभी हम देखते हैं कि किम को चक्कर आते हैं और वो वहीं पे गिर जाती है। फिर क्वीन और डॉक्टर अंकल उसे लेकर अपने घर चले आते हैं। डॉक्टर अंकल किम का इलाज करने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि किम के बॉडी के अंदर बहुत सारी चिप लगाई थी। वो उन्हें चिप को निकालते हैं। एक चिप को निकालते हैं और उस घाव को पट्टी लगाने जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो घाव अब ठीक हो चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर अंकल क्वीन से बातें कर रहे थे। तब हमें पता चलता है कि क्वीन के फादर के गुजर जाने के बाद उसके प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके दूसरे अंकल ने उसको मारने के लिए गुंडे भेजे थे। डॉक्टर अंकल क्वीन को कहते हैं वो लड़की मुझे अजीब सी लगती है, उसके घाव गहरे थे लेकिन वो भी ठीक हो गए, हमें उसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। इस पर क्वीन कहती है नहीं बताना चाहती हूँ मैं, उसे ठीक होने तक वो मेरे साथ रहेगी। फिर हम देखते हैं कि जाविन को, जिसने मिलिट्री का ड्रेस पहना था, और वो एक जगह पर होती है और वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को मार डालती है और मिशन ओवर करके वो बाहर आती है। तब वहाँ पर उसका एक साथी यानी ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने गाड़ी में लेता है। वो मिशन पूरा करने के लिए अकेली अंदर गई थी, इसके लिए वो ड्राइवर उसे चिल्लाता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें अकेले जाने की, क्या तुम बैक टीम को नहीं रख सकती, क्या तुम अपनी सेफ्टी के लिए बैक टीम नहीं रख सकती। जेविन उसकी बातों से इरिटेट हो रही थी तो उसके साथ वो कोरियन में बातें करती है। उस ड्राइवर को कोरियन लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी। वो उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसका ध्यान एक नोटबुक पे जाता है तो उस जाविन को पूछता है तुम ये नोटबुक क्यों यूज कर रही हो, मैंने तो तुम्हें आईपैड दिया था यूज करने के लिए। उस पर जाविन उसे कहती है कि मैं बहुत ही पुराने जमाने की हूँ, मुझे आईपैड समझ में नहीं आता है, मैं आईपैड का यूज सिर्फ रात को नेटफ्लिक्स में फिल्म देखने के लिए करती हूँ। ऐसे उनके साथ झगड़ा चल रहा था और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किम बाथरूम में है और वो अपने बॉडी में लगा हुआ खून साफ कर रही थी। तभी वो अपने बॉडी में लगे हुए बुलेट निकालती है। तब आप देखते हैं कि उसके पास एक सुपर पावर है। हम देखते हैं कि क्वीन को लेके अपना फादर और भाई जिस घर में रहते थे उस घर में चली जाती है। तब वो दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि उसका भाई फ्रिज से बोतल निकाल कर उसको मुंह लगाकर पानी पी रहा था। तभी ये देखकर वो उसे कहती है कि इस घर में कोई ग्लास नहीं है क्या जो तुम हमेशा ही बोतल को मुंह लगाकर पानी पीते हो। इस पर दोनों भाई बहन में लड़ाई होने लगती है। ये देखकर किम उसके भाई का हाथ पकड़ती है तो किम डरकर उसे कहती है उसे कुछ मत करना, वो मेरा भाई है। वो लड़का किम के बारे में पूछता है। इस पर क्वीन कहती है वो मेरी फ्रेंड है। क्वीन उनके लिए खाना बनाती है और तीनों भी बैठकर खाना खाने के लिए, लेकिन क्वीन के भाई को वो खाना पसंद नहीं आता है तो उसकी बहन क्वीन को लड़ाई करने लगती है। तो ये सब देख रही होती है।
वो दो भाई बहन के बीच झगड़ा चल रहा था। तभी उसका भाई उसे कहता है तुम क्यों प्रिटेंड करना बंद करो, तुम डैडी को हेट करती थी, उनके गुजर जाने के बाद तुम अब हमें छोड़कर चली गई थी, तो अब वापस क्यों आई हो, यहाँ आके उनकी जमीन बेचना चाहती हो क्या, तुम्हें अचानक उनसे लगाव कैसे हुआ है, इस घर को कब से अपना मानने लगी हो। एक कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है तो याकिम सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। क्वीन किम को अपना बचपन वाला कमरे में लेके जाती है और उसे कहती है कि ये मेरा कमरा है और उसे वहाँ पर रहने के लिए कहती है और पहनने को वो कुछ कपड़े देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से आज जिंदा हूँ और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर बेक का घर का नजारा देखते हैं। वो चिप चौन और उसका ड्राइवर उसके साथ बैठे हुए थे और उनको किम के बारे में बातें कर रहे थे। डॉक्टर बेक उन्हें बताती है कि मैं और मेरी बहन 40 साल से इस एक्सपीरियंस पर काम कर रहे हैं। मेरी बहन ट्रांस वुमन के लिए उसे एक परफेक्ट मॉडल मिला था, इसके लिए हमें एक होस्ट को भी मिली थी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने उसके लिए जॉविन को अगवा किया था। फिर वो बताती है कि काफी कोशिशों के बाद हमने उसका क्लोन बनाया था। फिर वो बताते हैं कि उसे पिछले महीने में सांघाई में देखा गया था, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। उस पर डॉक्टर बेक कहते हैं अगर उसको ड्रग्स नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन किम के बारे में ऐसा नहीं है। किम की कमजोरी क्या है ये हमें पता ही नहीं है अभी तक। डॉक्टर बेक कहती है कि इनको बाहर घूमने नहीं देना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। अगर हेडक्वार्टर को पता चला इसके बारे में तो वो लोग हम पर ही एक्सपेरिमेंट कर देंगे। हमने सारे बच्चों के दिमाग में एक खास चिप प्लान की है, इसकी वजह से हमें उनके लोकेशन के बारे में पता चलेगा और वो अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में भी पता चलेगा। ऐसा कहकर वो एक मशीन उस लेडी को दे देती है और वो वहाँ से ये सब लेकर वहाँ से चली जाती है। चिप चाविन और उसका ड्राइवर डॉक्टर बेक के साथ अपनी मीटिंग खत्म करके घर जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनके कार का पीछा एक कार कर रही होती है। तभी वो उसे कहती है ड्राइवर को कि ये अपनी कार जंगल में लेके चलो। वो जंगल में कार लेके चले जाते हैं। तभी पीछे ही उनकी कार वो चली जाती है। फिर वो कार रोककर उन गुंडों को पीटती है और उन गुंडों को कहती है कि तुम्हारे बॉस को कह दो कि मुझसे बात करें। तभी ड्राइवर कहता है कि तुम इसको लोगों को जानती हो। तो इस पर वो कहती है हाँ, इनका जो बॉस है वो मेरा 10 साल पहला एक्स बॉस था। फिर वो चिप अपने साथी के साथ वहाँ से चली जाती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम किम को देखते हैं, वो अपने रूम में अकेली बैठी हुई थी तो उसके नाक से अचानक से खून आने लगता है और उसे विजन भी आते हैं। कोई औरत उसे कह रही होती है कि बच्ची अपने माँ के पास आओ। वो अपने दोनों हाथ अपने कान के ऊपर रखती है। तभी वो घर से बाहर आती है तो बाहर वो देखती है कि बहुत सारी गाड़ियाँ उसकी तरफ आ रही थी और उसमें से बहुत सारे लोग वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो क्योंकि के अंकल है और वो उसकी जमीन हड़पना कराते हैं। तभी क्योंकि गन लेकर बाहर आती है, ये गन घर में रखना अच्छा नहीं है ऐसे उसके अंकल कहते हैं और कहते हैं अगर पुलिस को पता चला तो वो तुम्हें पकड़ कर लेके चले जाएंगे। तुमने मेरे 4 आदमियों को जख्मी किया है। उसके अंकल एक गुंडे को कहते हैं क्योंकि को भाई को पकड़ने के और मारने के लिए, मुझे पता है तुमने मेरे फादर को मारा है। तब हम देखते हैं कि किम घर के छत के ऊपर खड़ी रहती है और वहाँ से सब देख रही थी। तभी उसमें से एक गुंडा उसे देखता है और कहता है तुम कौन हो और तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। पता नहीं छोटे बच्चे कुछ भी करते हैं। वो छत से नीचे जमीन पर छलांग मारती है। तभी सब डर जाते हैं लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे आती है। तभी उसके अंकल कहते क्या तुम सर्कस में काम करते थे और किम उनके तरफ जाके उनको पीटती है। किम पलक झपकते ही सबको मारती है। वो ये सब इतना फास्ट कर रही होती है कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मार रही है और कहाँ से मार रही है और किस किस को मार रही है। क्योंकि के अंकल को मारने के लिए उनके तरफ चली जाती है। तभी क्योंकि उसे रुकती है और कहती है उन्हें कुछ मत करना, वो मेरे अंकल है। क्योंकि अपने अंकल से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ देखना भी मत और दोबारा तुम यहाँ पर मत आओ। उसके अंकल ये सब देखकर पहले से डरे हुए थे और वो वहाँ से चुपके से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। क्योंकि का भाई अपनी बहन से पूछता है ये लड़की कौन है और तुम्हें ये कहाँ मिली, उसने आज जो भी किया वो कमाल का था और हम उसके साथ उसको अपने साथ रखो। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ, क्या मैं उसके साथ दोस्ती कर सकता हूँ।
मैं उसको लेकर एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। उस पर उसकी बहन कहती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, दिमाग में कहीं चोट तो नहीं आई है, और ये देखकर उसे चेक करने लगती। यहाँ हम देखते हैं कि चिप चाउन और उसको ड्राइवर को मिलने के लिए वहाँ पर जाओ आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जाओ उसका एक्स बॉस है 10 साल पहले का। जाओ उसे कहता है तुम अचानक वापस कैसे आई, अच्छा तुम्हें डॉक्टर बेन ने यहाँ पर बुलाया होगा, उसने तुम्हें अच्छा पैकेज दिया होगा, लेकिन क्यों, जिस मामलों से उन्हें उससे दूर रहना चाहिए उसने उसमें पढ़ने की उसकी पुरानी आदत है, वो कुछ तो हमसे छुपा रही है, कहीं उन्हें मुझ पर तो शक नहीं है, उसने कितनी लड़कियों को मार डाला है, उसने स्पेशल मैन और ट्रिपन को भी वहाँ से गायब किया है, उसका साथ तुम मत दो। इस पर चिप चाउन उसे कहती है ये सब किसने किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ तुम बीच में मत आना, नहीं तो तुम समझ गए होगे ये हमारी आखिरी मीटिंग है और इससे बाद मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहती हूँ। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम यहाँ पर सांघाई की टीम को देखते हैं, वो कार से कहीं जा रहे थे और वो वहाँ पर किम के बारे में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे हमने कितनी सारी गोलियां उस लड़की को मारी लेकिन वो लड़की नहीं मरी, पता नहीं वो कहाँ से गायब हो गई और वो कैसे अब तक जिंदा है, वो बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि जो अंकल अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर उसके डॉक्टर अंकल के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जानवर का इलाज मत करो क्योंकि यहाँ बहुत सारी बदबू आ रही है। उस पर डॉक्टर अंकल उसे कहते हैं कि मैंने जानवर का इलाज आप करना बंद कर दिया है तुम्हारे कहने पर, और कहता है कि मैं आप सर्जरी भी नहीं करता हूँ। उस पर अंकल जो उससे कहते हैं कि मुझे उस लड़की के बारे में बता दो जो क्यूकी के साथ रहती है, लेकिन डॉक्टर अंकल उसे कुछ भी नहीं बताता। उस पर अंकल जो उसके उंगलियों पर निशान कर देते हैं, वो चोट पहुंचाते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। तभी उसका साथी जो को बताता है कि वो लड़की वांटेड है और उसे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, और एक कहकर वो अपनी गाड़ियां लेकर वहां से चले जाते हैं और इसी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इधर हम क्यूकी और उसका भाई और किम को देखते हैं, वो अपने कार से मॉल में जा रहे थे। तभी क्यूकी का भाई किम को अपना मोबाइल दिखाता है और मोबाइल में वो यूट्यूब चैनल खोलकर उसे दिखा रहा होता है और बताता है ये यूट्यूब चैनल है और इसमें बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, हम भी ऐसा ही वीडियो बनाएंगे, बहुत सारा पैसा मिलता है, अगर हमने वीडियो बनाकर इसमें डाली तो हम भी अमीर हो जाएंगे। और वो उसे बहुत सारे फूड के चैनल दिखाता है। वो फूड देखकर किम उसे कहती है कि मैं ये सब खाना चाहती हूँ। उस पर उसका भाई बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम जाकर ये खाना खा लेंगे। और ये सब देखकर क्योंकि अपने हंस रही थी। फिर वो तीनों भी एक मॉल में चले जाते हैं, वहाँ बहुत सारी खाने की चीजें होती है, वो सारी चीजें किम उठाती है। तभी वहाँ पर एक स्टॉल में लगे हुए खाने का टेस्ट करने के लिए लोग होते हैं, वह वहीं पर वो सारा सामान छोड़ के वो खाने को टेस्ट करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारा खाना टेस्ट करती है। तभी वहाँ पर क्योंकि का भाई आता है और उसे वहाँ से लेके जाने लगता है और उसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि मॉल से बाहर आ चुकी है और अपने डॉक्टर अंकल के साथ वो क्लिनिक में है, और वहाँ से वो अपने भाई को कॉल करती है और कहती है मैं डॉक्टर अंकल के साथ हूँ, उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर चले जाना और खाना बना के खा लेना। तब हम देखते हैं कि डॉक्टर अंकल के हाथों में चोट लगी हुई थी और उसके हाथों पर बहुत सारी पट्टियां लगी हुई थी। डॉक्टर अंकल क्यूकी को कहते हैं कि उस लड़की को घर से निकाल दो, तुम्हारे अंकल उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो फिर से कुछ ना कुछ तमाशा करेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम घर चले जाओ, डाइगली तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और ऐसे यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्योंकि अपने घर जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर चिप चाउन और उसका ड्राइवर आ जाता है। क्योंकि उससे पूछती है कि तुम लोग कौन हो, तब वो लोग कहते हैं कि हम किम को ढूंढ रहे हैं, तुम हमें इसके बारे में बता दो। और इसी यहीं पे खत्म हो जाता है। हम क्योंकि के अंकल जो को देखते हैं, वो अपने घर में फोन पर किसी को किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सांघाई की टीम आ जाती है और वो जो को पकड़ती है और उनको पूछती है कि
तुमने ही हमें यहाँ पर कॉल करके बुलाया था, तो हमें उस लड़की का पता बता दो। उस पर अंकल जो कहते हैं अगर मैंने तुम्हें पता नहीं बताया तो तुम लोग मुझे मार डालोगे। उस पर वो लड़की कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो फिर भी हम तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ क्यूकी का भाई डार्लिन और किम छत पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। क्यूकी का भाई किम को मोबाइल पर एक लड़की का गाते हुए का वीडियो दिखाता है और उसे कहता है तुम सिंगिंग प्रतियोगिता में भाग लो, तुम बहुत ही अच्छी गा सकती हो और तुम बहुत ही बड़ी स्टार बन जाओगी, और वैसे भी तुम्हें खाने का बहुत शौक है तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो वहाँ से तुम बहुत सारा खाना खा लेना। तुम्हें क्या क्या आता है फाइटिंग और कार पलटने के अलावा, तुम मुझे बता दो। तो वहाँ पर किम सिर्फ उसको स्माइल दे रही थी। तभी क्यूकी का भाई उसे कहता है तुम बहुत फिट हो, तुम सिर्फ स्माइल के अलावा कुछ और कर सकती हो, का तुम्हारे पास क्या क्या टैलेंट है। तब किम उसको उसके आजू बाजू की चीजें उड़ाती है और ये देखकर क्यूकी का भाई बड़ा ही खुश हो जाता है और उसे कहता है फिर से करके दिखाओ, और वो उसको वैसे ही करके दिखाती है। वो दोनों भी बड़े ही खुश थे और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर बातें कर रहे होते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चिप जाउन और उसका ड्राइवर क्यूकी को लेकर उसके घर आ जाता है। और इस तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यूकी का भाई और किम घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी क्यूकी का भाई किम को कहता है कि आज फायर फेस्टिवल है, वहाँ पर बहुत सारे बम फूटेंगे, चलो हम चलकर देखते हैं। तब उसकी बहन को हम देखते कि उसकी बहन बहुत ही टेंशन में होती है। वो अपने भाई से कहती है कि तुम उसका हाथ छोड़ दो, और फिर कहती है क्योंकि किम को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, कुछ लोग तुम्हें यहाँ मारने के लिए आ रहे हैं। फिर क्योंकि का भाई उसे लेकर जंगल की तरफ जाता है और कहता है वो यहाँ से आगे रास्ता है और तुम उस रास्ते से चले जाना और कुछ दिन वहाँ पर रह लेना और फिर से मुझे मिलने के लिए यहाँ पर चले आना, फिर मैं तुम्हें पिज्ज़ा खिलाने के लिए लेके चला जाऊँगा। ऐसा कहकर वो उसे घर से बाहर लाके आता है और वहाँ से उसे छोड़कर फिर वो अपने घर में चला जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्योंकि के बाहर का नजारा चिप चाउन और उसका ड्राइवर किम को मारने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सांगाई वाले भी आते हैं क्योंकि के अंकल जो को लेकर। ये सब देखकर क्योंकि घर से बाहर आती है और अपने अंकल के ऊपर गन तानती है और कहती है कि तुम यहाँ बाहर कैसे आए हो, और उनसे झगड़ने लगती है। क्योंकि ये अंकल क्योंकि को गोली मारते हैं, इसके वजह से क्योंकि जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर उसका भाई उसके पास चला आता है और उसे संभालता है। ये लोग उनके घर को एक बड़ा सा बॉम्ब डालते हैं और सब जगह पर धुआं करते हैं और उसे पूछते हैं कि कोई दिख रहा है क्या। तभी वो कहते हैं शायद वो लड़की इस धमाके की वजह से मर गई होगी, लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और तबाही मचा देती है और सबको वो मारती है, पीटती है। सब लोग वहाँ पर घायल हो जाते हैं और क्योंकि का भाई भी वहाँ पर घायल हो जाता है। तब हम जंगल में किम को देखते हैं, उसे क्योंकि और उसके भाई की बहुत सारी यादें आने लगती है और वहाँ पर फायर हो रहा था, वो उस तरफ देख रही होती है। तभी जंगल में किम के पास एक लड़की चली आती है और उसे कहती है अजीब है, हमने आग में तुम्हारे जैसे लोगों को उड़ाया था लेकिन फिर भी तुम जैसे जिंदा हो। वो लड़की किम पर हमला करने वाली होती है। तभी किम उसके साथ लड़ाई करती है और उसको वहीं पे मार डालती है। तो यह सांगाई वाले चिप चाउन और उसके ड्राइवर को जख्मी करते हैं। किम को क्यूकी और उसके भाई की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो क्यूकी के घर चली आती है और वहाँ पर आने के बाद वहाँ का नज़ारा देखती है कि क्यूकी और उसके भाई की औलाद देखती है और वो वहाँ पर नाराज हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, वो सांगाई का होता है और वो उससे कहता है कि हम हर बार तुम्हें मारते हैं और तुम हमेशा ही बच जाती हो, इस बार तो तुम अकेली हो, तुम हमसे कैसे लड़ोगे। ऐसा कहकर उस पर फिर वो सांगाई का लड़का किम के ऊपर वार करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि उस सांगाई के लड़के के पास भी सुपर पावर है, लेकिन उसके सुपर पावर से भी ज्यादा किम के पास सुपर पावर थी और किम फिर उसको हरा देती है और ऐसे में यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि सांगाई की एक लड़की जिंदा बची थी और वो भी किम के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन से फाइट करते हुए वो जगह पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी से एक लड़की आ जाती है और वो सांगाई की उस लड़की को शायद पहचानती थी। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं।
कार से आई हुई लड़की उस संगाई की लड़की को कहती है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरी बहन है, आँख में हम पैदा हुए और एक साथ ही हम बड़े हुए। हमें आइसोलेट किया गया था, मैंने तुम्हें उसे चुराने के लिए कहा था, उसको मारने के लिए नहीं। और वो किम से कहती है मैंने इनको तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, ये संगाई के लोग हैं। मुझे तब बहुत चोट आ गई थी, मैंने सोचा मेरी जगह ये लोग तुम्हें ढूंढ कर लेके आएंगे, लेकिन ये लोगों ने ऐसा नहीं किया। पहले मुझे लगा कि तुम कोई और हो, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढना छोड़ दिया। फिर एहसास हुआ कि तुम ही मेरी बहन हो। अचानक ये सुनकर वो चौंक जाती है। हम माँ के पेट में एक साथ ही बड़े हुए, क्या तुमने मुझे आग से बाहर निकाला? तो उस पर वो कहती है हाँ। तो फिर किम पूछती है कि क्यों, तुमने मुझे आग से बाहर क्यों निकाला? वो लड़की कहती है कि हमें हमारी माँ से मिलने के लिए तुम्हारे साथ जाना है। मुझे पता है कि हमारी माँ के साथ तुम्हारा अभी भी कांटेक्ट है, मेरा नहीं है। किम की और उसके भाई के लाश के पास खड़ी थी और उन्हें देखकर उसे दर्द होता है। तब उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें इसका एहसास है और तुम्हें इसके बारे में पता है? तब किम उसकी बहन को कहती है कि मैं इन्हें वापस लाऊंगी। तब वो उसकी बहन उससे कहती है कि ये हो सकता है, दोनों में से एक को तुम जिंदा कर सकती हो, लेकिन दोनों भी फिर इंसान नहीं रहेंगे, उनकी आम इंसानों की तरह उनकी ज़िंदगी नहीं रहेगी, वो अलग हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा का ये सब देखकर। किम की और उसके भाई की लाश को देखकर बहुत ही दर्द में थी। तभी किम की बहन उसके पास आती है और किम को पीछे से एक इंजेक्शन लगाती है और किम को वहीं पे बेहोश कर देती है और उसको अपने गाड़ी में लेकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ हम डॉक्टर बहन को देखते हैं, वो अपने असिस्टेंट से बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो एक पेंटिंग बना रही थी और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि जॉन की थी और वो अपने असिस्टेंट को कह रही थी कि वो दोनों भी एक साथ हुए हैं और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और ये कहकर वो कहती है कि तुम इस पेंटिंग को पहचानते हैं कि क्या हम अपनी तैयारी शुरू करें। तब हम देखते हैं कि उस लैब में एक लड़की को कांच की पेटी में रखा है और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ चिप चाउन के ड्राइवर को होश आ जाता है और वो अपने चिप को आवाज़ देने लगता है और ढूंढने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर चिप चाउन को होश आ जाता है और वो उस अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम चिल्लाना बंद कर दो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो लोग वापस यहाँ आ जाएंगे और फिर से हमें पिटेंगे। और वो उसके साथ क्रोनियन में बातें करने लगती है और चिप चाउन उसके पास का मोबाइल लेती है और उसमें से वो किसी को कॉल करती है। तभी हम देखते हैं कि उसने जिसको कॉल लगाया था उस कॉल की रिंग उस घर के छत के ऊपर से आ रही थी। तो चिप चाउन उस छत की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसका एक्स बॉय वहाँ पर हमें दिखाई देता है। वहाँ पर जाओ खड़ा होता है। वो जाओ की तरफ देखकर उसे कहती है कि तुम यहाँ से कब से खड़े हो? तब जाओ उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों लगाया, तुमने तो कहा था कि हम फिर से नहीं मिलेंगे और बात भी नहीं करेंगे। उस पर चिप चाउन उसे कहती है कि मैं उस लड़की को ढूंढना चाहती हूँ, उस लड़की को वो लोग कहीं तो लेके चले गए हैं और मैं उसको ढूंढकर उसे बचाना चाहती हूँ। उस पर जाओ उसे कहता है कि मुझे पता है वो लोग उस लड़की को कहाँ लेके गए हैं। जाओ के ऐसे कहने से ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है और आप मुझे ज़रूर बताइए आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। अगर आपको इस फिल्म की स्टोरी पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।